अब हुआ गोवर्धन पूजा। ये बड़ी 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 इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी ऑफ श्री कृष्ण। जब श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठा लिया था, कहते हैं ना श्रीनाथ जी हैं गोवर्धनधारी, तो उनने गोवर्धन पर्वत उठा लिया था, उनने सबको समझाया कि इंद्रदेव की पूजा क्यों कर रहे हैं, आप इंद्रदेव के अधीन क्यों हैं, वाई इज इट। बोला नहीं, हमें डर लगता है, इंद्र बाढ़ ले आएगा, हमें बहा के ले जाएगा, व्हाट विल वी डू इफ देयर आर रेन्स एंड सुनामीज, वी कैन नॉट, वी हैव टू प्लीज हिम। कृष्ण सेड ओके एंड ही गिव्स अस एवरीथिंग। बोला नो, ऐसा नहीं है, माटी से क्या पेड़ नहीं उगता, तो हम गोवर्धन की पूजा क्यों ना करें, राइट। सो सब लोग गोवर्धन की पूजा करते हैं। व्हेन दे स्टार्ट प्रेइंग टू गोवर्धन, इंद्रदेव फाइंड्स आउट, ही सेंड्स ऑल हिज employees, मान लीजिए, to come and shower rains, and later he comes himself, thunderbolt, rains, thunder, lightning, and everybody says, Krishna, we are going to drown. So he lifts the Govardhan Parvat, everybody comes there, rain goes on for days, however nothing happens, and finally there is a realization. Indra realizes कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये तो सृष्टि के रचयिता है। He has created and destroyed many universes. With one breath, inhalation, universes are destroyed, pralay aate hain, and when he exhales, universes are created. From each pore of his body, multiple galaxies are created. He is beyond my understanding. उन्हीं की परीक्षा ले ली। देखिए, भगवान की कभी परीक्षा नहीं ली जाती, भगवान की प्रतीक्षा की जाती है। We don't test the Lord, we wait for the Lord. And just now, whenever I talk about this, I cannot go without talking about Hanumanji. When Hanumanji used to pray and he used to wait for Sri Ram, he used to ask Anjani Ma कि माँ मेरे राम कब आएंगे, मेरे राम कब आएंगे। And माँ used to say, बेटा प्रार्थना करो, प्रयत्न करो, और फिर प्रतीक्षा करो, राम आएंगे। प्रतीक्षा किसने की थी? शबरी ने की थी। प्रतीक्षा किसने की थी? हनुमान ने की थी। प्रतीक्षा किसने की थी? प्रहलाद ने की थी। प्रतीक्षा किसने की थी? ध्रुव ने की थी। इन सब ने प्रतीक्षा की थी, भगवान की परीक्षा नहीं ली थी। एंड जब हम प्रतीक्षा करेंगे, प्रभु आएंगे। प्रार्थना करिए, प्रयत्न करिए, और फिर शांति से प्रतीक्षा करिए। हमारा धीरज बहुत कम हो गया है आजकल, हमें प्रतीक्षा करनी आती नहीं है, राइट। सो ऑन दिस ग्रेट डे, लेट्स प्रे कि माँ हमारे में धीरज बढ़े। एंड देन at this time, Indra comes down, and then he realizes, he apologizes, and बहुत प्यारा सा वार्तालाप होता है। There's a beautiful talk between Shri Krishna and Indradev, and finally Indradev apologizes and he leaves, right? But can we understand what is Indra? देखिए, इंद्रदेव हमारी इंद्रियां होती हैं, and हम इंद्रियों के अधीन हैं। कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, all our senses are dominating us. We are the rulers, but we have become slaves. And Govardhan पूजा के दिन, जो 4th day of Diwali है, जब प्रभु का वास हो जाता है ना, हमारी इंद्रियां हमारे पे हावी नहीं हो सकती। जब प्रभु हमारे हृदय में रहते हैं, हमारी इंद्रियां अंकुश में रहती हैं। अभी देखिए ना, आजू बाजू देखिए, सब जगह देखिए, माय गॉड, आवर सेंसेस आर रनिंग रैम्पेंट, कंट्रोल में ही नहीं है, संभल ही नहीं रही हमसे। गोवर्धन पूजा के दिन हमें समझ आता है कि जब श्री कृष्ण, श्री राम, या जो भी प्रभु को आप मानते हैं, जब वो आपके हृदय में रहने लग जाएंगे, इंद्रियां आप पे हावी नहीं होगी, इंद्रियां आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। यू विल नॉट बी गिवन टू डिजायर्स एंड टेम्पटेशंस ऑफ ऑल काइंड। वी आर ऑलवेज रनिंग टुवर्ड्स द वर्ल्ड विद सो मच ऑफ टेम्पटेशन। ये चाहिए, वो चाहिए, ये हो जाए, वो हो जाए, इसके बाद मैं खुश होऊंगा। खुशी तो आप हैं, आप तो सच्चिद आनंद स्वरूप हैं। यू आर एवर लास्टिंग ब्लिस, and we have forgotten that. दिवाली reminds us कि तुम सच्चिद आनंद स्वरूप हो, एक एक के हृदय में प्रभु बसता है। You are strong, the Lord is in control, don't give in to the indriyas. This is something that we have to remember. And one more thing, this also shows us one very deep thing. This shows that when we take one step towards the Lord, जब एक बार उन्हें प्रभु की बात मानी, एक बार उन्हें बोला ठीक है कृष्ण, तुम जो बोल रहे हो वो सही है, आई सरेंडर, आई विल डू एज यू से। आई डू नॉट नो व्हाट्स हैपनिंग इन माई लाइफ, आई डू नॉट नो व्हाट द फ्यूचर एनफोल्ड, व्हाट विल हैपन, हाउ विल थिंग्स एनफोल्ड, आई डोंट नो व्हाट द फ्यूचर होल्ड्स, बट आई हैव फेथ। जब द्रौपदी ने सरेंडर किया, तब प्रभु ने रक्षा की। हम क्या सरेंडर करना जानते ही नहीं है। सो दिस शोज दैट व्हेन वी टेक वन स्टेप, गॉड टेक्स 1,000 steps towards us. वो भाग के आते हैं।
We worked towards purification. We welcomed him into our hearts through bhakti. Not only did he give us contentment, but now when our indriyas attack us, he will protect us from falling into the pits of darkness again. We are shielded by his grace. So that is the fourth day of Diwali, Govardhan Puja.